नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके बहुत ही प्यारे चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मापक यंत्र के बारे में। जैसे विज्ञान से यानी फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आपका एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम में बिहार पुलिस में खास करके भी बनता है। तो उसमें पूछता है कि ये यंत्र जो है इससे क्या मापा जाता है, तो उसके बारे में देखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का कैसे याद रखेंगे, तो देखिए किसी भी ऊंचाई के लिए जो नापा जाता है तो उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं अल्टीमीटर। क्या यूज करते हैं? अल्टीमीटर। और अल्टीमीटर यानी अगर अल्टी मतलब होता है ऊंचाई, तो यहाँ पे ऊंचाई यानी समुद्र तल से विमान की ऊंचाई की अगर बात करें तो वो किससे मापा जाएगा? अल्टीमीटर से मापा जाएगा। नेक्स्ट है आममीटर। आममीटर का जो यूज होता है ये मतलब अभी तक जितना पढ़े होंगे 8, 9, 10 जो भी क्लास में आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे जब विद्युत धारा को मापते हैं तो वो मापते हैं किससे? आममीटर से नापते हैं। उसके बाद है एनीमोमीटर। देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है एनीमोमीटर। यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं, एनीमी से बना देते हैं इसको एनीमोमीटर। एनीमोमिस क्या होता है? दुश्मन होता है एनीमीमिस। और यहाँ पे एनीमो है, यानी जो अगर कहीं पे तेज तूफान यानी हवा आ रहा है, यानी यहाँ पर किसके मापा जाता है? तो इस यंत्र के द्वारा वायु की दिशा और गति ज्ञात की जा सकती है। किसकी गति? तो वायु की गति। तो यहाँ पे हवा की गति, जैसे अगर बहुत तेज अगर हवा चला तो वहाँ पे तो बहुत सारा गरीब का घर उड़ जाएगा। तो यानी इनेमी का काम कर रहा है, तो इनेमी मीटर के लिए क्या हो जाएगा? तो किसके लिए हो जाएगा? तो वायु के मापन के लिए, वायु की दिशा और उसकी गति मापन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। और ऑडियोमीटर का यूज होता है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। यहाँ देखिए एक चीज़ है ऑडियोफोन और यहाँ पे ऊपर है ऑडियोमीटर। तो दोनों में अंतर क्या है? तो एक चीज़ तो मालूम है आपको कि जहाँ पे मीटर लगा रहता है ये चीज़ होता है मापने के लिए। ठीक। और यहाँ पे ऑडियो फोन है, तो फोन का मतलब होता है सुनने के लिए। तो ऑडियो फोन का यूज हो जाएगा बहरे लोगों के द्वारा सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र। जबकि ऑडियो मीटर है यानी मीटर है तो इसका हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। ऑडियो मालूम है, ऑडियो मिस होता है आवाज़, और ऑडियो के लिए एक यहाँ पे ऑडियो मीटर हो गया ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र, और ऑडियो फोन हो गया बहरे लोग के सुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र। उसके बाद है बैरोग्राफ। देखिए बैरोग्राफ में होता है, इसका प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापता है और इसे ग्राफ पर अंकित किया जाता है। अगर बहुत सारा कहा जाता है कि अगर बैरोग्राफ एकाएक नीचे गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे तेज तूफान और बारिश होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे बैरोग्राफ का यूज किस में किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है इसका प्रयोग। उसके बाद बात करें तो वह है बैरोमीटर। और बैरोमीटर का उपयोग होता है वायु के दाब को मापने का यंत्र। कौन होता है? बैरोमीटर होता है। देखिए बहुत सारा ट्रिक इसमें मिलेगा और बहुत सारा आपको खुद से बनाना पड़ेगा। उसके बाद है कैलिपर्स। कैलिपर्स का यूज किया जाता है किसी वस्तु के आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास और उसकी गहराई मापने के लिए। तो इसका किसका प्रयोग किया जाता है? कैलिपर्स का यूज किया जाता है। उसके बाद है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का यूज होता है ऊष्मा की मात्रा की मापने में, कैलोरी में मापा जाता है। यानी अगर मान के चलिए कि कितना कैलोरी बर्न हुआ, कितना कैलोरी गेन हुआ। जब डाइट अच्छा बनवाते हैं तो यही चीज़ करते हैं कि क्या चीज़, कि कैलोरी कितना घटाना है या कैलोरी कितना बढ़ाना है। तो किसके लिए होता है? तो ऊष्मा की मात्रा के लिए। उसके बाद है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का यूज होता है इसके द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। तो यहाँ पर मालूम है कार्बोरेटर, जो भी कार के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता होगा उसको कार्बोरेटर के बारे में मालूम होगा कि इसके द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। उसके बाद है कार्डियोग्राम। और कार्डियोग्राम का कार्डियोग्राफी से रिलेटेड है। अब कार्डियो जहाँ पे भी आ जाए, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो हृदय के जो डॉक्टर होते हैं यानी दिल के जो डॉक्टर होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो कार्डियोग्राम जो है इसका उपयोग चिकित्सा जगत में हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। इसका उपयोग कार्डियोग्राम का। उसके बाद है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का यूज होता है, इसका प्रयोग पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में किया जाता है। किसका? क्रोनोमीटर का।
उसके बाद है सिनेमाटोग्राफी का यूज होता है। इस यंत्र के द्वारा फोटोग्राफ को स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया जाता है। यानी जैसे सिनेमेटोग्राफी फोटो कहते हैं ना, कि जैसे छोटा पिक्चर आता है लेकिन उसको बड़ा स्क्रीन पर दिखाने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको कहा जाता है सिनेमेटोग्राफ। उसके बाद है कंप्यूटेटर का यूज होता है छल्ला, जो कि डीसी जो है डायनेमो का मुख्य भाग होता है। डायनेमो जो मालूम है जो हवा को किस में बदलता है, विद्युत में बदलता है। उसके बाद है कंपास के तो यूज मोबाइल में आप लोग भी करते होंगे कि कंपास का यूज, यह एक चुंबकीय सुई होती है जो सदैव उत्तर एवं दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जैसे अगर चुंबक के बारे में थोड़ा बहुत अगर मालूम होगा तो चुंबक भी वही काम करता है, उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उसी तरह कंपास भी होता है जो कि बताता है कि उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। उसके बाद है क्रेस्कोग्राफ, और इस यंत्र का उपयोग पौधों की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। यानी क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किस में किया जाता है? पौधे की वृद्धि मापने में। नेक्स्ट है डायनेमो, और डायनेमो जो देखते हैं फिल्म सब में देखते होंगे, एक यंत्र ऐसे बना रहता है जैसे क्या बताएं आपको, कोशिश करते हैं। एक इस तरह से बन भी नहीं रहा है इस पर, इस तरह से एक फिल्म में देखे होंगे, इस तरह से बनना हुआ रहता है। यही चीज़ क्या होता है? डायनेमो होता है, जो कि उपयोग करता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? जो कि हवा के माध्यम से चलता है और बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद है इलेक्ट्रोसिनोग्राफ, जो कि इसका उपयोग होता है, यह यंत्र मस्तिष्क विभव को मापने के लिए काम में आता है। और लास्ट बात करते हैं तो वह है एप्लीडोस्कोप। इसका द्वारा पर्दे पर स्लाइड प्रदर्शित किया जाता है। सिनेमा आदि विज्ञापनों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका एप्लीडोस्कोप का। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, और जो भी बच्चा इसको और कर लेंगे। ये सब बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, तो इसीलिए इसमें अगर कोई ट्रिक के माध्यम से नहीं याद हुआ है तो उसको कोशिश कीजिए कि खुद से ट्रिक के माध्यम से बनाए या इसको याद कर ले, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। बाकी बात, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय, टेक।